मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मृणाल चतुर्वेदी आप सभी को नमस्कार करता हूं और अपने YouTube चैनल सूत्रधार द नरेटर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी प्रकृति, ब्रह्मांड और ईश्वर का आभार समर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मेरे YouTube चैनल पर आते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इन्हें शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी इन वीडियोस का बेनिफिट आप तक पहुंच पाएगा। और जब आप इन वीडियोस को देखते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है तो आप किसी अपने मित्र, चाहने वाले को भी इसका बेनिफिट पहुंचे। इसी कामना के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारे विचारों में हमेशा कन्फ्यूज़न ही बना रहता है। हम कभी भी एक विचार, थॉट के साथ अडिग नहीं रह पाते। इसलिए हम अपने दिमाग की शक्ति का, ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग भी अपने जीवन की सफलता के लिए नहीं कर पाते। हमारा विचार एक ऊर्जा है, एक्टिव विचार एक एक्टिव एनर्जी है, कॉन्संट्रेटेड विचार कॉन्संट्रेटेड एनर्जी का रूप है। जब विचार एक नियंत्रित टारगेट के लिए यूज करते हैं तो उसमें पूर्ण कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है और इस शक्ति को वही लोग प्रॉपर तरीके से यूज कर पाते हैं जो अपने जीवन में गरीबी, असफलता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। भले ही वो गरीब कुल में पैदा हुए हों, गरीब परिवार में पैदा हुए हों और अपने जीवन में जब हम मनचाही वस्तु या सफलता, इच्छा का मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण करना चाहते हैं तो ये उन्हीं लोगों के साथ संभव हो पाता है जो अपने क्लियर कट विचारों को, टारगेट को पहचान कर उन्हें कॉन्संट्रेट तरीके से उनमें पूरी कॉस्मिक एनर्जी को डालकर फिर उनका यूज करते हैं तो उनके जीवन में सभी प्रकार के मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण हो जाते हैं और डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारा मस्तिष्क, दिमाग दो पार्ट में बटा हुआ है और इसका ऑपरेशन भी दो तरीके से होता है। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति अपार है, अनंत है। इसी का रहस्य महान शेक्सपियर, आइंस्टाइन, न्यूटन, निकोलस टेस्ला, प्रसिद्ध संगीतकार बीथोवन, पिकासो, हमारे स्वामी विवेकानंद और जितने भी महान महापुरुष हुए हैं उनको समझ में आ गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने तरीके से बाहर दिया, लेकिन सबको पूर्ण रूप से नहीं बताया। और इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने सभी ने अपने अपने महान रचनाएं की और इन्वेंशंस किए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशंस पर काम करता है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड किसी थॉट को एक्सेप्ट कर ले तो इसके काम करने की प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है। जब कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करने लगता है, जैसे हमारा हार्ट 24 घंटे काम करता है, इसी तरह हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड भी 24 घंटे काम में लगा रहता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर, शक्ति ओमनीपोटेंट मतलब अनंत है। ये अनंत शक्ति का स्वामी है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, चेंज कर सकता है? इसका जवाब 100% हाँ है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी परिस्थिति हो उसको अपने फेवर में बदलने की शक्ति होती है, क्योंकि यह यूनिवर्सल माइंड ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है, यह उसी का रूप है। यह बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह काम करता है। इसके गुण और काम करने तरीका बिल्कुल एक जैसा, बस अंतर यह है कि इससे हमें अपने क्रिएटिव और पावरफुल थॉट से अपने फेवर में करना पड़ता है। तो ये काम हमें स्वयं ही करना पड़ता है। ये यूनिवर्सल माइंड
और सबकॉन्शियस माइंड एक यूनिवर्सल लॉ के साथ काम करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब बहुत साफ है कि हमारा मस्तिष्क जब कोई क्रिएटिव थॉट को परस्यू करता है, फॉलो करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्सेंट्रेट होकर ऑटोमेटिकली अपने आप उस ऑब्जेक्ट के से चला जाता है और टारगेट उस ऑब्जेक्ट को मैनिफेस्ट कर प्रकटीकरण कर देता है। बस सबकॉन्शियस माइंड को उस टारगेट को कॉन्सेंट्रेटली एक्टिवेट करना आना चाहिए। अब हमने आज बात करी कि हम किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे टारगेट, हमारे ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम करते नहीं हैं। जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का ही पूरा हिस्सा है, फिर भी हम उसी का यूज़ नहीं करते, उसे छोड़ बाहर की दुनिया में लगे रहते हैं। तो आज से आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक हो जाएं और सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में, आपकी सफलता के लिए, आपके निर्देशों पर, आपके डायरेक्शंस में, आपके थॉट्स पर काम करें और आपको संपूर्ण सफलताएं प्राप्त हों। अब आज की एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आप फिर उसी कमरे में जाइए, उसी प्लेस पर जाइए, वही शांत माहौल हो, कमर सीधी कर कर बैठिए जैसा पिछली एक्सरसाइज में किया। अब हमें आज अपने विचारों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। पिछली एक्सरसाइज में हमने हमारे शरीर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और जिसमें हम सफल भी रहे। अब आज से हमें ठीक उसी तरह, जिस तरह हमने अपने शरीर पर नियंत्रण किया, कंट्रोल किया, उसी तरह हमारे विचारों पर नियंत्रण करना है। नेगेटिव विचारों को आने से रोकना है, सकारात्मक पॉजिटिव विचारों को वेलकम करना है। जिस तरह हम बुरे आदमियों से दूर रहते हैं, उन्हें अपने घर में नहीं आने देते, तो उसी तरह हम नेगेटिव विचारों को भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसने नहीं देंगे, उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लेंगे। तो आज की यह एक्सरसाइज आप प्रारंभ कीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं विदा लेता हूँ और आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें। आने वाले जीवन की शुभकामनाओं के साथ आपका सूत्रधार मृणाल चतुर्वेदी। धन्यवाद।